नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग में आपका जो चैप्टर चल रहा था रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो रैंकिंग जो सब्जेक्ट है आपको बहुत कहीं ना कहीं टफ लगता है, लेकिन हम इसकी कोशिश आपको शुरुआत से क्लास से ही करा रहे हैं। फर्स्ट क्लास भी कराई थी कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगे। और दोस्तों, चैप्टर है भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है, तो आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। बस आपको जो 4 फॉर्मूले लिखाए थे उन फॉर्मूलों को आपको कमांड करनी है। ठीक है, जो 4 फॉर्मूले लिखाए थे उन 4 फॉर्मूलों का आज हम फिर से एक बार स्टार्ट करके आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। रैंकिंग का ये चैप्टर अभी मानिए बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आपका यहाँ से छूट ही नहीं सकता। आप विगत वर्षों की परीक्षाएं देख लीजिए, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आया ही होगा, 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी 14-15 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से रखा में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो 4 फॉर्मूले, इन 4 फॉर्मूलों अगर आपकी कमांड अच्छी, अगर आप फिगर अच्छा बनाते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मतलब ये नहीं बहुत सजावट बनानी, मतलब फिगर सही ढंग से बनाना, जैसे आपको यहाँ सिखाया जा रहा। बस ये करिए जैसा हम आपको सिखाएं वैसा ही कोशिश करिए। और अगर ये मानिए कि जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर उन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कम से कम 3 से 4 हर क्वेश्चन को 3-3 4-4 पढ़िए, आप देखना रीजनिंग का ये जो रैंकिंग चैप्टर है, किसी बुक से आप लगाइएगा एक एक क्वेश्चन आपका हो रहा होगा, इस बात की गारंटी हमारी है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करने से पहले जो रैंकिंग कुछ फॉर्मूले थे उनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्या पढ़ाया था हम आपको? पढ़ाया था रैंकिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रैंकिंग के फॉर्मूले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक, ये रैंकिंग चैप्टर है। फॉर्मूले में क्या लिखा था? हमने कहा था जब एक फॉर्मूला लिखा था टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, क्या पहला फॉर्मूला था। अब लिखने का जरूरत तो है नहीं, पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये कब लगता है? जब आपको एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान बताओ और कुल व्यक्ति निकालने हो तो फॉर्मूला लगता है। यह कब लगता है? जब आपके पास कुल व्यक्ति हो और एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान बताओ, दूसरी तरफ से निकालना हो। क्लियर है? ये फॉर्मूला केवल तभी लगता है। ठीक, ये तो नंबर 1 हो गया। जो नंबर दूसरा फॉर्मूला लिखाया था, ये लिखाया था टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही कराया था, टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या होता है? जब पंक्ति का मध्य पद ज्ञात करना हो कि पंक्ति के बीच में, ठीक बीच में कौन बैठा है, तब इस फॉर्मूले लगाते हैं। बात करिए सभी। ठीक, अगला फॉर्मूला, अगले फॉर्मूले अगर बात करें तो हमने बताया था दो सेम पोजीशन का अंतर -1। क्या होता है भाई? दो सेम पोजीशन का अंतर -1। ठीक है, चाहे तो राइट राइट से निकाल लेना और चाहे होता था राइट लेफ्ट लेफ्ट से निकाल लेना। दो सेम पोजीशन अंतर -1, यही फॉर्मूला आपको लिखाया था। ठीक, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, तीसरा, सॉरी, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर सभी को? ठीक है, क्या भाई ये किस लिए फॉर्मूला लगता है? जब दो व्यक्तियों के मध्य में व्यक्ति बैठे हो, दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसके लिए बताया था। दो व्यक्तियों, एक व्यक्ति इधर बैठा, एक व्यक्ति इधर बैठा, इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसकी संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला हमने आपको और लिखाया था 4 नंबर, देखिए ध्यान से, क्या लिखाया था? दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई, दो सेम पोजीशन का योग डिवाइड बाई 2। अगर लेफ्ट से निकालोगे तो लेफ्ट से निकल जाएगा, राइट से निकालोगे तो राइट से निकल जाएगा। क्या यही होती बात? ठीक है, लेफ्ट से निकालना चाहो तो लेफ्ट से निकलेगा, राइट से निकालना चाहोगे तो राइट से निकलेगा। ठीक, अभी कहाँ से पूछा जा रहा है? पूछा जाए कि दो व्यक्तियों के ठीक मध्य में कौन व्यक्ति बैठा है। दो व्यक्तियों के ठीक मध्य मतलब एक, कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे, कुछ व्यक्ति यहाँ बैठे, इनके बीच में जो ठीक व्यक्ति बैठा होगा उसका स्थान बाएं से ज्ञात करो। अगर बाएं से ज्ञात करना हो तो लेफ्ट लेफ्ट वाली वैल्यू, जो भी दो पोजीशन दे रखी हूँ लेफ्ट की, उसमें 2 से भाग करोगे, आपका आंसर निकला है लेफ्ट से। और अगर राइट से पूछा जाएगा तो आपके राइट से निकल आएगी। क्या यही 4 फॉर्मूले आपको लिखाए थे? ठीक है, क्या बात सभी क्लियर? ये 4 फॉर्मूले आपको लिखाए थे, ये चारों कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन 4 के अलावा एक भी फॉर्मूला आपका नहीं बनेगा और क्वेश्चन 100% हर क्वेश्चन होगा, चाहे इतना टफ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, रैंकिंग चाहे इतना टफ क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। बात सभी क्लियर है? तो दोस्तों वीडियो क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर। आप ये देखिए, सारे दोस्तों को अपना भेजिए कि मतलब अगर इससे अच्छा आपको पढ़ने मिले आप देखिएगा ध्यान से। मतलब हम आपका, जिसको बिल्कुल भी ना रीजनिंग आती हो
जिसको बिल्कुल रैंकिंग का एक क्वेश्चन ना समझ में आता वो हमसे पढ़ के एक बार देखे, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। बात कंफर्म सभी को? चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया कि एक पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा बोला गया एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां, कमल कहाँ से? बाएं छोर से, कैसा है? 18वां है। यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति? ध्यान सुनिएगा, हम एक पंक्ति बनाते हैं, ये आपकी एक पंक्ति हो गई। आपको बताया था इधर बोलते हैं इसको राइट साइड, और इस साइड बोलते हैं लेफ्ट साइड। क्या ही बोलते हैं? बोला एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, ये आपको बाएं छोर से कमल कैसा है? 18वां है। यहाँ पे कमल है, और कमल बाएं छोर से कैसे दे रखे? कमल की बाएं से जो पोजीशन आपको दे रखी है वो 18वीं दे रखी है। क्या दे रखी है? 18वीं। आगे देखिएगा, बोला यदि रोहन बाएं से 7वां है, अब देखिए रोहन जो है, रोहन बाएं से 7वां, यहाँ कहीं पे रोहन है, और रोहन कैसे? रोहन की जो पोजीशन है वो बाएं से कैसे आपको देखिए? बाएं से 7 नंबर है। रोहन बाएं से 7वां है, ये रोहन है, और रोहन बाएं से 7वां है। यही बोला गया। आपसे बोला गया है इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति? क्या अभी आपको फॉर्म नाम लिखाया था? जब बीच में व्यक्ति पूछे हैं, बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्ति, क्या फॉर्मूला लिखा है? दो सेम पोजीशन का अंतर -1। क्या ये लिखा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दो सेम पोजीशन है, ये वैल्यू 18 दे रखी है, एक वैल्यू 7 दे रखी है, और -1। 18 से 7 घटाओ 11, और 11 से 1 घटाओ कितना आएगा? क्या 10। यानी इन दोनों के बीच में कुल 10 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे? 10 व्यक्ति होंगे। क्या ऐसा कोई विकल्प आपको दे रखा है जहाँ पे 10 व्यक्ति आपको दे रखा हो? तो आपके विकल्प कौन सा हो गया? हमारा डी सही हो गया। क्या बताओ सभी को आंसर समझ में आया? सभी क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है? आप देखिए अगर ये 7 है तो हम अगर देखेंगे अगर इनके बीच में कितने व्यक्ति, तो आप कहेंगे 10 व्यक्ति हैं। गिन लो यहाँ पे, ऐसे अगर व्यक्ति बैठाओ तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा। बात कंफर्म सभी को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। बोला गया एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां, देखिए कौन? मोहित बाएं छोर से 12वां, सुमित दाएं छोर से 15वां है, सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं है, सुमित मोहित के दाएं है। यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बात क्लियर है क्वेश्चन की? देखिए ध्यान से क्या बोला कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करिएगा। एक पंक्ति में मोहित है, एक पंक्ति पे लेना, ये आपने एक पंक्ति बना ली, इसको बोलते हैं राइट साइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। ये सभी कन्फर्म होगा। यहाँ देखिए बोला कि एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो बना लो मोहित को, मोहित मान लो यहाँ कहीं पर है, और मोहित बाएं छोर से 12वां है। यही बोला गया, मोहित बाएं छोर से 12वां है। आगे देखिएगा, सुमित दाएं छोर से 15वां है। अभी हमें नहीं पता तो सुमित हम यहाँ बना लेते हैं इसे, सुमित दाएं छोर से 15वां, ऐसे बना दो। कि हो सकता है सुमित यहाँ कहीं पर हो, और सुमित दाएं छोर से 15वां। किसकी बात कर रहा है? सुमित, सुमित दाएं छोर से 15वां है, बना लीजिए आप। ठीक है, आगे देखिएगा, बोले सुमित मोहित के दाएं है, सुमित मोहित के दाएं, बिल्कुल दाएं। देखिए सुमित, देखिए मोहित का दाएं क्या इधर ही दिखाई दे, सुमित मोहित के दाएं, बिल्कुल दाएं। आगे देखिएगा, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति, यानी इनके जो बीच में व्यक्तियों की संख्या है, देखिए से ये कितनी, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। क्या बोला गया? यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। ठीक, अब देखिए तब बोला पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? क्या निकाल पाओगे? देखिए ध्यान से, हमें बताएगा इनके बीच में 6 व्यक्ति। आप 6 व्यक्ति बैठा पाओ क्या? आप बैठा देखिए जरा एक बार। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, हो गए 6। इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल कैसे निकालते हैं? किसी भी एक व्यक्ति के दोनों स्थान पता होने चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर L प्लस आर माइनस 1। लगा सकते हैं। आप बताओ ध्यान से, अगर ये वैल्यू 12 है तो 13 14 15 16 17 18 19, क्या ये जो लेफ्ट से वैल्यू आएगी, ध्यान देखिएगा क्या बता रहे हैं हम, जो हमारे पास ये वैल्यू लेफ्ट से आएगी, ये वाली, इस वाले व्यक्ति की जो लेफ्ट से वैल्यू आएगी कितनी आएगी? क्या गिन पाए थे? 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या ये वैल्यू 19 आ चुकी है? बात कंफर्म है। तो क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ पर? तो आप कहेंगे T बराबर, देखिए ध्यान से क्या होता है भाई, T बराबर क्या होता है? T बराबर L प्लस आर माइनस 1। तो T बराबर L का मान कितना? तो आप कहेंगे कितना? 19 है। R का मान कितना? तो आप कहेंगे 15 है, और माइनस 1। तो T बराबर 19 प्लस 14 कितना आएगा? 19 प्लस 14, तो 9 4 कितना होता है? 13 होता है। 1 1 2 और 1 कितना आएगा? 3 आएगा। क्या 19 और सॉरी 1914 कितना आएगा? 33 आएगा। 1914, तो हम देख रहे होंगे 1914 मेरे पास कितना आएगा? क्या
33 आ रहा होगा, यानी इस पंक्ति में कुल 33 व्यक्ति होंगे। क्या 33? 33, हाँ दे तो रखा भाई। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? 33 व्यक्ति हैं। क्लियर हुआ सभी को? इस पंक्ति में 33 व्यक्ति हैं। अब देखो हमने कहा भाई यहाँ पर अगर 6 व्यक्ति हैं, आपने 6 तो बना लिए, मान लो 20 में बोल दे 20 व्यक्ति, 25 व्यक्ति हैं, तब क्या हम गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो उसका तरीका क्या होगा? हमने आपको बताया था जो भी लेफ्ट की वैल्यू हो और लेफ्ट से लेफ्ट में ही आगे जाना। देखो ये लेफ्ट वैल्यू और यहाँ जा रहे हैं तो क्या हम आगे जा रहे हैं। लेफ्ट में अगर लेफ्ट में ही आगे जा रहे हैं तो जितने बीच में व्यक्ति हो उसमें एक जोड़ो, जितने बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ो। 6 में एक जोड़ी कितना है? 7। अब जरा लेफ्ट वाली वैल्यू जोड़ो, 12 में जरा 7 जोड़े क्या 19 आता है? क्या 12 में 7 जोड़ने पर 19 आता है? आपने बिल्कुल आता है। तो आंसर हुआ आपका। ठीक, आगे देखिए पहला क्लियर हुआ। अब देखिए दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? मोहित यहाँ पर है। अब दाएं छोर से मोहित का स्थान आपको ज्ञात करना, तो ज्ञात करिए भाई। क्या ज्ञात कर पाएंगे? अभी हमने तरीका बताया कैसे ज्ञात करेंगे। दाएं छोर से मोहित का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। दाएं छोर से मोहित, अभी देखिए दाएं छोर से ये रैंक कितनी? 15। कितनी? 15। और 15 में अगर आप हमने बोला दाएं से आपको दाएं में ही आगे जाना, राइट से, कि देखिए ये राइट से पता है, इस राइट से आपको यहाँ आना। क्या राइट से राइट में ही आगे। जितने भी बीच में व्यक्ति हो, जितने भी बीच में व्यक्ति हो उसमें एक जोड़िए। तो बीच में कितने? 6। 6 में एक जोड़ो 7। अब 7 किसमें जोड़ो? राइट वाली वैल्यू 7 जोड़ दो। 15 में 7 जोड़े कितना आएगा? 22। क्या ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी? वो 22 आ चुकी है। देखिए ध्यान से, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। क्या ये वैल्यू 22 आ गई? यानी जो दाएं छोर से मोहित का स्थान वो कितना होगा? वो 22वां हो जाएगा। बात क्लियर? दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या आएगा? 22वां। ये आप यहाँ फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। अगर फॉर्मूले से लगाना चाहते हो तो आप यहाँ देखिए फॉर्मूले कैसे लगेगा। आप निकालेंगे टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। हम स्थान किसका निकालना है? यहाँ पर हम स्थान निकाल ले मोहित का। किसका? मोहित का। देखिए ध्यान से, क्या टोटल 23 व्यक्ति, आप सॉरी 33 व्यक्ति लगा लो। क्या जो हमारे पास मोहित है वो बाएं से 12वां है, तो आप कहेंगे 12वां है। आर से उसका स्थान निकालना है -1, यही हो रहा होगा। तो आप देखेंगे 33, ये 12 में से एक गया, कितना बच गया? क्या 11 बचा। तो आप राइट से जो स्थान निकालेंगे कितना आएगा? तो आप देखेंगे ये वैल्यू 2 बचेगी और ये वैल्यू कितनी बचेगी? 2 बचेगी। ये जो स्थान आएगा वो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। कितना आएगा? 22। क्या हम 22 से ऊपर ही निकाल पाए थे? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए क्या कहीं पर भी समस्या कोई भी? तो रैंकिंग एग्जाम का चैप्टर आपका एकदम जड़ से समस्या इसकी खत्म हो रही होगी। बस आपको बशर्ते ध्यान से पढ़ना, जैसा फिगर बनाया जा रहा है वैसे, मतलब जैसे जैसे आपको बातें बताई जाए वैसा आपको काम करना है। ठीक है, इस बात गारंटी हमारी कि रैंकिंग आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, क्रम व्यवस्था परीक्षण आपको कहीं परेशान नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए अगली बात क्वेश्चन करते हैं। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। देखिए ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं? एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। ठीक है, कहां से? बाएं छोर से 11वां है। दीपक दाएं छोर से 13वां है। बहुत बढ़िया। दीपक अनुपम के बाएं है। ठीक, सबसे पहला काम इसको बनाते जरा। आपने ये एक पंक्ति बना दी। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट साइड, पता सभी को, और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ये भी सबको पता है। ठीक, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, तो आप बनाइए ध्यान से किसको? अनुपम को। अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अनुपम बाएं छोर से 11वां हमने बना दिया यहाँ पे अनुपम को। और है कैसा? ये लेफ्ट से कैसा है? 11 है। बहुत बढ़िया। ठीक, आगे देखिए लेफ्ट छोर से कैसा है? ये 11 दे रखा है आपको। बात क्लियर? आगे देखिएगा, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं। दीपक अनुपम के बाएं तो इधर साइड होगा। ठीक है, तो इस फिगर को हम दोबारा फिर से बना देते हैं। दीपक अनुपम के बाएं है। ठीक है, ये बन रहा है इसका। आगे देखिए ध्यान से, दीपक अनुपम के बाएं है। देखिए ये एक पंक्ति बनाई और अनुपम हम ले गए यहाँ उठा के, ये बना दिया मैंने अनुपम को। अनुपम बाएं छोर से 11वां है। क्या बना पाए? अनुपम बाएं छोर से 11वां। आगे देखिएगा, अगर अनुपम बाएं छोर से 11वां तो देखिए ध्यान से आगे बोलिएगा, बोला गया है दीपक दाएं छोर से 13वां, तो दीपक बना दिया दाएं छोर से 13वां। ये तो मैंने दीपक को बना दिया यहाँ पर। दीपक दाएं छोर से कैसा है? 13 है। ये आपने 13 बना दिया। आगे बोला गया दीपक अनुपम के बाएं है। क्या दीपक अनुपम के बाएं दिखा? आपने बिल्कुल है, दीपक अनुपम के बाएं। यदि उनके बीच 4 व्यक्ति, ध्यान सुनिए, इनके बीच कितने व्यक्ति? इनके बीच 4 व्यक्ति हैं। इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, बैठा दी। इनके बीच 4 व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात करनी। क्या ज्ञात कर पाएंगे? तो आप बताए टी बराबर एल प्लस आर -1 होता है। क्या इस फॉर्मूले से निकले कुल व्यक्ति? तो कैसे निकलेगा? एक व्यक्ति कोई ऐसा जिसके दोनों तरफ से स्थान पता हो। एक व्यक्ति कोई ऐसा जिसके दोनों तरफ से स्थान पता हो। कैसे निकालेंगे? ध्यान देखिए, अगर मान लो ये लेफ्ट से स्थान कितना 11 है,
तो ये लेफ्ट से वैल्यू क्या आई, तो आप देखिए ये राइट से 13। अगर हम यहाँ देखें 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, हम 4 व्यक्ति बना लेते हैं एक बार जरा। तो आप कहेंगे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति। क्या ये 4 बन के आ रहे हैं मेरे पास, क्लियर हुआ। अब देखो अगर ये हमारे पास 11 है तो 11 से पहले 10 होगा, 10 से पहले 9 होगा, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6। क्या ये जो लेफ्ट से वैल्यू आपकी निकल के आई होगी, ध्यान से देखिए, क्या जो ये वैल्यू लेफ्ट से आपकी निकल के आई होगी, ये वैल्यू लेफ्ट से कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 6। यानी जो दीपक है वो राइट से कितना है, 13 है, लेकिन लेफ्ट से कैसा, 6 है। क्लियर हुआ। अब बताओ क्या लेफ्ट से हम लेफ्ट में ही पीछे जा रहे थे, तो हमने कहा जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ो। देखो आगे जाना तो आपको क्या करना, बीच में तो आपको जोड़ने, जो बीच में व्यक्ति उसमें चाहे आप आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, उसमें तो आपको एक ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। अब देखिए 4 में 1 जोड़ा 5 है। अब 11 देखिए लेफ्ट से लेफ्ट में पीछे आना, तो क्या करना, 11 से 5 हटाओ, क्या 6 आ गया, बताओ क्लियर हुआ सभी को, ठीक। अब देखिए इसका स्थान क्लियर। अब मान लो राइट से तुम्हें राइट में आना, मान लो ये ए नाम का जो व्यक्ति, इसकी हमको राइट से पोजीशन ज्ञात हो जाए, इसकी हमको राइट से पोजीशन अगर ज्ञात करने कोई बोले, ध्यान सुनिए क्या था, वह कोई हमसे बोले कि इसकी राइट से पोजीशन क्या होगी, तो आप राइट से बताओ क्या निकाल पाओगे, बताओ निकाल पाओगे कैसे, बताओ। ये राइट से कितनी, 13, और ये राइट से निकालने क्या पीछे आना। बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 है, 4 में 1 जोड़ो 5, 13 से 5 हटाओ तो कितना आएगा, 8 आ गया। 13 से 5 हटाओ तो कितना आया, 8 आ गया। क्लियर हुआ सभी को आता है। अब देखिए क्या दोनों व्यक्तियों का आपको स्थान पता है, आप कहीं जरूर देखो 13 में 6 जोड़ो, आप देखिए यहाँ से अगर निकालोगे टी बराबर एल की वैल्यू है 6, आर की वैल्यू है 13 -1, तो आप देखेंगे 12 और 6 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 18 और आंसर कितना आएगा। यानी इस पंक्ति में टोटल 18 व्यक्ति हैं। क्या 18 किसी विकल्प में, विकल्प नंबर हमारा क्या हो गया, डी हमारा विकल्प हो गया। ठीक है भाई, क्या गया हमारे पास आंसर, आंसर में क्या आ गया, डी आ गया 18। आप यहाँ देखो 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया, और 19 से 1 कम करें फिर भी कितना आएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। तो हमने तय कहीं से आपसे पूछा जाए, आप आंसर नहीं बता सकते हो आराम से। आपसे पूछा जाए बताइए अमित, कौन था अमित, अनुपम, अनुपम का राइट स्थान क्या, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, बता सकते हो दीपक का लेफ्ट स्थान कितना है, 6। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, 18 व्यक्ति हैं। कंफर्म हो सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ सबको समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को। आप फिगर को बहुत अच्छे से देखिए और एक एक लाइन को जैसे बताया जाए वैसे आप पढ़िएगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कोई देखिए अगला क्वेश्चन ही आ गया, इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें फिर से आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए ध्यान से, एक पंक्ति में निखिल बाएं छोर से 11वां, रोहन बाएं छोर से 12वां, ठीक है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति और पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति होंगे। तो ध्यान से सुनिए, जब पंक्ति में कम से कम व्यक्ति पूछे तो फिगर बनेगा किसका, आपका ओवरलैपिंग का। और जब पंक्ति में ज्यादा पूछे तो आपको कोई फिगर नहीं बनाना, जो भी दे रखा है सबको जोड़ दो। हम सबसे इसका निकालते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए मतलब पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, तो हमने कहा जब आपको क्या पूछे, मैक्सिमम पूछे, ध्यान सुनिए क्या बोले, मैक्सिमम पूछे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 करेंगे पहले। मैक्सिमम पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू जोड़ना है। ये 11 आप ऐसे लिख लो, 11 लिख लिया। रोहन बाएं छोर से 12 है तो आप ये 12 लिख लीजिए, ठीक है। उनके बीच में 5 व्यक्ति, आप ये 5 लिख लो। मतलब कहीं से कुछ भी वैल्यू रखी, कुछ देखना नहीं है, सारी वैल्यू उठा के ऐड कर देना। आप जब जोड़ेंगे 11 + 12 + 5, 11 दूनी 22, 1 23, 23 और 5 कितना है, 28। यानी इस पंक्ति में कुल 28 लोग हैं, यानी 28 विकल्प आपका बी सही हो गया। क्लियर हुआ। देखिए 11 12 23 और 23 5 28। हमें क्या करना, जब भी मैक्सिमम व्यक्ति पूछे, ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछे, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, जितनी वैल्यू दे रखी उन सबको आपस उठा के जोड़ दीजिए। क्लियर। अब देखिए मिनिमम क्या होता है, अब हम क्वेश्चन करते हैं मिनिमम वाला, ठीक है। ध्यान देखिए, अगर मिनिमम की बात हमसे की जाए, मिनिमम की, तो फिगर बनाना पड़ेगा इसका। हम देखिए हम बना रहे हैं मिनिमम का, ठीक है, पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति। देखिए ध्यान से, जब मिनिमम निकालने होंगे हम लोग, तो ये हो गया राइट, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। सभी को बताइए तो सारी चीजें, ठीक। आगे देखिए, मतलब एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, जब भी हमने बोला मिनिमम बोले, आपको फिगर बनाना ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे को लोग क्रॉस करने चाहिए, लोग एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए, ठीक। ध्यान से, निखिल दाएं छोर से 11वां बोला, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, तो जो निखिल है वो दाएं छोर से 11वां हमने बना दिया निखिल को, निखिल दाएं छोर से 11वां है। बहुत बढ़िया, ठीक। आगे देखिएगा, फिर क्या बोला कि सवाल में बोला गया है, यदि रोहन बाएं से 12वां है, रोहन बाएं से 12वां है, तो हमने बना दिया रोहन को, रोहन बाएं से 12वां है, तो रोहन बाएं से कैसा हो गया, 12वां हो गया। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा, तो यदि उनके बीच 5 व्यक्ति, तो इनके जो बीच में व्यक्ति वो कितने, वो 5 बोलेंगे। कितने व्यक्ति बोले, 5 बोलेंगे, ठीक। अब देखिए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो आपको फॉर्मूला तो एक ही पता है कि कुल व्यक्ति जब भी निकालने हो आपके पास, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे टी बराबर L + R - 1, क्या ही निकलेगा। तो अगर आपको ये निकालना, तो आप बताओ सबसे पहले
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों स्थान क्लियर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों स्थान क्लियर हो, तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये लेफ्ट से वैल्यू कितनी है 12 है। अगर हमको ये वैल्यू लेफ्ट से ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, अगर ये वाली वैल्यू लेफ्ट से ज्ञात करनी हो, अगर ये वैल्यू लेफ्ट से ज्ञात करनी की, यानी कि जो निखिल है ये लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, तो अगर इसको ज्ञात करना हो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 लोग बैठे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कम ही होंगे, कैसे कम निकालेंगे, बीच में कितने व्यक्ति आपके 5, 5 में 1 जोड़ो 6 और 12 से 6 घटा दो, कितना बचेगा, क्या 6 ही बचेगा मेरे पास, कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर सभी को। अब देखिए, अगर मान लो ये वैल्यू राइट से कितनी है, ये वैल्यू राइट से कितनी 11, देखिए ये वैल्यू राइट से कितनी 11, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमको ये वैल्यू राइट से ज्ञात करनी है, ये वैल्यू राइट से, तो कैसे निकालोगे, आपको बताओ कैसे निकालेंगे, मेरे ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको ये वैल्यू राइट से ज्ञात करनी हो, ये वाली, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे वैल्यू राइट से, तो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक कितने 11 बैठे, तो ये अगर यहाँ से यहाँ क्या कमी आएगा, बीच में कितने व्यक्ति 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 11 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 बचा होगा, यानी ये जो वैल्यू राइट आएगी 5 आएगी। अब चाहे देखो क्या दोनों व्यक्ति आपको इतना बता, 11 और 6 कितना होता 17, 17 से कम कर दो 16, 12 और 5 कितना होता 17, 17 से कम कर दो 16, क्या 16 किसी विकल्प में, आपका आंसर कौन सा हो गया, और आंसर ये हो गया सी, सही हो गया। देखिए ध्यान से, मतलब यहाँ से निकालते किससे, निखिल नाम का जो व्यक्ति इसके स्थान से निकालते, ठीक। निखिल का लेफ्ट से स्थान 6 है और राइट से स्थान कितना, तो आप कहेंगे 11 है, 11 माइनस, तो आप देखेंगे भाई कितना आएगा, 6 प्लस 10, तो आंसर कितना आएगा, क्या 16 आ रहा होगा। यानी इस पंक्ति में मिनिमम 16 लोग बैठ सकते हैं और मैक्सिमम 28 लोग बैठ सकते हैं। कंफर्म हुआ। मैक्सिमम क्या करना है, सारी वैल्यू उठा के जोड़ देना, और मिनिमम क्या करना, फिगर हमेशा ओवरलैप में बनना है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। लड़कियों एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं, जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। बहुत अच्छा। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लिखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है। लड़कियों एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं, तो सबसे पहले आप एक पंक्ति बनाइए। मैंने एक ये पंक्ति बना दी, ठीक है, इसको राइट है और ये क्या होता है लेफ्ट, ये सबको ही क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लड़कियों एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वीं, अब रीना पल्लवी बाएं 10वीं, तो सबसे पहले तो ये पता है पल्लवी कहाँ बैठी है ना। अब देखिए क्या लिखा गया, जो यहाँ पर है, इस लाइन में ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया, जो। ये जो का प्रयोग है, इसका प्रयोग जो होता है सबसे पहले नाम जो भी इसका, अब बताइए जो से पहले क्या नाम लिखा, जो से पहले आप जो क्या नाम लिखा, पल्लवी लिखा, क्या लिखा, पल्लवी। यानी ये जो का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ, ये हुआ पल्लवी के लिए, किसके लिए, पल्लवी। यानी जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर, यानी पल्लवी जो है वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर आई ध्यान से। यानी अगर हम पल्लवी की बात करें बनाने की, पल्लवी बनाते हैं, पल्लवी दाएं छोर से 17वें स्थान बना लो, हमने बना दिया यहाँ पे पल्लवी को, ये पल्लवी नाम की लड़की बैठी और दाएं छोर से 17वें स्थान पर, कंफर्म। अब देखिए पहले लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वीं, जो रीना है वो पल्लवी के बाएं 10वीं, तो रीना यहाँ कहीं पर होगी, रीना पल्लवी क्या, तो क्या पल्लवी के बाएं इधर, पल्लवी के बाएं 10वीं, अगर 10वीं है तो देखिए ध्यान से, क्या बीच में इनके 9 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ध्यान से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गई 10वीं, ठीक। तो जब 10वीं बोला जाए तो जब बीच में ऐसे बोला 10वीं है, 14वीं है, 15वीं है, तो बीच में एक कम करके रखा जाता है, यानी कि रीना और पल्लवी बीच में लड़कियां कितनी है, 9 है। कंफर्म आता है सभी, देखिएगा। बोला गया स्वाति रीना के दाएं चौथी है, जो स्वाति है वो रीना दाएं चौथी, यानी 1 2 3 4, यानी ये वाली जो लड़की है कौन है, ये है स्वाति, ध्यान से 1 2 3 4, ये लड़की कौन है, ये है स्वाति, ठीक है, ये कौन है, स्वाति। अब देखिए 9 हम लिख लेते हैं नीचे जरा, ठीक है, यानी स्वाति को हम ऐसे थोड़ा और बना देते हैं, ठीक है, ये कौन है, ये है स्वाति। आप क्लियर है सभी को, ठीक है। बोला गया स्वाति रीना दाएं चौथी, 1 2 3 4, स्वाति रीना दाएं चौथी। आगे देखिए, यदि स्वाति बाएं से 10वीं, अब देखिए जो स्वाति है, स्वाति, यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति की पोजीशन कोई क्लियर है, कैसे, बाएं से 10वीं है, क्लियर हो गया। स्वाति बाएं से 10वीं, तब पंक्ति में कितनी लड़कियां, क्या बता सकते हो आप आराम से। हमें कोई भी एक ऐसी लड़की ढूंढ लो जिसके दोनों स्थान क्लियर हो, बता सकते, देखिए ध्यान से। अगर ये 17वीं नंबर है, ये 17 है, तो 18 19 20 21 22 23, क्या ये जो पोजीशन आएगी राइट से, क्या ये 23 हो जाएगी, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये हम कैसे निकाल सकते हो, बीच में कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 में 1 जोड़ो 6, 7 में 6 जोड़ो तो 23, आगे का नहीं आ गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, तो टी बराबर L प्लस आर
-1। टी एल की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे एल की वैल्यू कितनी 10 है, आर की वैल्यू कितनी है 23 है और -1, तो आप देखेंगे 10 + 22, तो जो आंसर मेरे पास हो रहा है वो कितना आएगा, क्या 32 आ रहा होगा। यानी इस पंक्ति में कुल 32 लड़कियां, कितनी लड़कियां इस पंक्ति में कुल 32 लड़कियां। दोस्तों क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई समस्या कहीं पर भी, आप क्वेश्चन को एक एक लाइन को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी ढंग से पढ़िए, एक क्वेश्चन आपका कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं, फिर से एक पंक्ति अपने बना लीजिए कि एक जो पंक्ति है, एक पंक्ति में ये आपकी एक पंक्ति है, ठीक है, ये राइट हैंड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं है, जया दाएं छोर से नौवीं। ध्यान सुनिएगा, एक एक लाइन। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं, ठीक है, जया दाएं छोर से नौवीं है, जब वे आपस में स्थान बदलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को करना है, हम आपको जब भी स्थान बदलने वाला है आप फिगर बिना बनाए भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम पहले फिगर बताते हैं फिर बिना फिगर बताएंगे। ठीक, ध्यान सुनिएगा। बोला गया एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से सातवीं, से जो इंदु है वो बाएं छोर से सातवीं है। मान लो इंदु यहाँ कहीं पर है, इंदु, ये इंदु हो गई और बाएं छोर से सातवीं है, बना दो बाएं छोर सातवीं, बढ़िया। आगे देखिएगा, जया दाएं छोर से नौवीं है, जो जया है, जया दाएं छोर से नौवीं है, ये जया हमने बना दिया, जया दाएं छोर से नौवीं है, बहुत बढ़िया। ठीक, आगे देखिए, जब वे आपस अपने स्थान बदलती है, क्या बोला गया, जब वे आपस में अपनी स्थिति को बदलती है तो इंदु बाएं छोर से, इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। ध्यान देखिए, यानी बोला आपस में स्थान बदलती है, यानी कि ये जो जया है, जया को यहाँ से हटाइए, इंदु यहाँ हटाइए, तो इंदु कहाँ जाएगी, जब स्थान बदले मतलब आपस में बदल रही है, यानी इंदु जगह जया और जय जगह कौन पहुंच गई, इंदु पहुंच गई। ठीक है, जय जगह इंदु और इंदु जगह जया पहुंच गई। जब आपस अपने स्थान बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से, देखिए इंदु कहाँ यहाँ पर, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, यानी इंदु जो अब पहुंच गई वो बाएं छोर से 17वीं पहुंच गई। क्लियर होगा? आप देखिए पहले इंदु 7वें स्थान थी, अब जब कोई आगे जाएगा तो क्या उसका स्थान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भैया। ये कितना है, ये हमारे पास देखो कितना 7वां स्थान है, इसको हम और आगे बढ़ा दें कि तुम और उधर चली जाओ और उधर जाओ, तो 7 और 8 9 10 ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो स्थान कितना हो गया, क्या 17वां हो गया। ठीक, अब बताओ जो इंदु है क्या उसके दोनों पोजिशन आपको क्लियर है, यानी देखिए ये तो स्थान कैसा था, 9वां था ही, और जैसे इंदु को हमने उठाया तो क्या पोजीशन थोड़ी वहां चेंज हो जाएगी, भाई लड़की चेंज हुई। भाई हम कह रहे हैं आप मान लो आप इधर से चौथी सीट बैठे हो, ठीक, इधर से चौथी सीट पर, अब आपको हम वहां से हटा के उसके किसी और लड़के बिठाए, तो भाई आपका जो स्थान था, यानी जो वहां बैठ रहा चौथे नंबर जाके, तो अब उसका स्थान चौथा हो जाएगा। बात कर रहे हुए तो वही चीज यहाँ पर है, यानी जया यहाँ चली गई, लेकिन जया तो यहाँ आ गई क्या, अपना स्थान, यानी स्थान जो 9वां है वो तो उसका वहीं रहेगा ना, 9वां थोड़ी छूट जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो अगर हमसे पूछे टोटल व्यक्ति कितने, तो टी बराबर, आप देखेंगे टी बराबर क्या होता है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो आप देखेंगे टी एल की वैल्यू मेरे पास कितनी, तो आप कहेंगे 17 है, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी, तो आप कहेंगे 9 है, -1, सॉरी क्या होगा, -1। तो 17 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे 26 होता है, 17 9 26, यही होता है भाई, हाँ 26, 26 में से कितना है 25, यानी इस पंक्ति में कुल 25 लड़कियां। ठीक है, क्या 25 किसी विकल्प में आपको दे रखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हमें दे रखा है, किसमें 25 दे रखा है, ए विकल्प में। ठीक, ये तो हो गया फिगर से। अगर मान लो जब भी हमने कहा स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है तो आपको कभी फिगर नहीं बनाना, कैसे क्वेश्चन करना, तो ध्यान देखिए। तो हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, एक तरफ क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जैसे लिखा एक नाम लिखा था इंदु और एक नाम लिखा था जया, देखिए ध्यान से क्या नाम लिखा था, एक नाम लिखा था इंदु और एक नाम लिखा था जया। कोई भी लड़की होगी उसकी 2 पोजीशन होगी, क्या, चाहे इंदु उसकी भी लेफ्ट से पोजीशन होगी और राइट से पोजीशन होगी, जो जया होगी उसकी लेफ्ट से पोजीशन होगी और राइट से, यानी कोई व्यक्ति हो हम किसी को कहीं बैठा दें, मान लो आप यहाँ हम आपको एक पंक्ति में 10 बैठाते हैं, पंक्ति में 50 लोग बैठे, तो इधर जब गए तो आपकी कुछ अलग रैंक आएगी, इधर से गए तो कुछ अलग रैंक आएगी। बात क्लियर? बात समझिए, जैसे मान लो आप परीक्षा देते हो, परीक्षा में आपका स्थान मान लो 10वां आया, अब शुरुआत से 10वां कब हो जाएगा, 10वां शुरुआत से 10वां आया, इन टोटल अगर 50 व्यक्ति यानी प्रारंभ से आप 10वें स्थान पर और अंत से देखा जाए कितना आएगा, तो आप कहेंगे अंत से तो मतलब हम उसको घटा दो 10 यानी 40वां स्थान आएगा। क्लियर हुआ सभी को? ऐसा क्वेश्चन क्लियर होता। तो आप देखेंगे यानी इंदु जो थी मेरे पास, इंदु का जो स्थान था, इंदु का जो स्थान था वो लेफ्ट से कैसा दे रखा था, इंदु बाएं छोर से 7वीं, आपने लिख लिया 7वीं, बहुत बढ़िया, इंदु बाएं छोर 7वीं थी, जया दाएं छोर से 9वीं थी, जया दाएं छोर से 9वीं थी, कर दिया ना, तो इसका राइट पता ना इसका लेफ्ट पता। जब ये अपने स्थान बदलेंगे, यानी यहाँ से हटाओ जया को और यहाँ से हटाओ इंदु को, तो जया हट के कहाँ जाएंगे, जया हट के ऊपर जाएंगे
और इंदु उठ के कहाँ आएंगे, इंदु उठ के नीचे आएंगे। क्या चली गई, ठीक है। बात करें किसको हटा रहे हैं हम लोग, हमने यहाँ से हटाया जया को। देखिए ध्यान से फिर से एक बार, देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर जया थी, ठीक। हमने क्या बोला, हमने बोला आप यहाँ से हटाइए जया को और यहाँ हटाइए इंदु को, तो जया कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और इंदु कहाँ आएगी, यहाँ पर। इन्होंने स्थान पर बदल लिए। जब स्थान अपने बदल लें तो स्थान बदलने के बाद क्या होता है, इंदु बाएं छोर से 17वीं, जब इंदु यहाँ आ रही है, क्या इंदु के लिए पोजीशन खाली पड़ी, देखिए खाली पड़ी, तो इंदु बाएं छोर से 17वीं हो गई। क्या हुआ, 17वीं। इंदु बाएं छोर से 17वीं, जब इंदु बाएं छोर से 17वीं, क्या इंदु का बाएं स्थान पता, इंदु का दाएं से पता, कंफर्म हुआ। तो हमसे जब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो आप देखिए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, क्या इसको हमने यहाँ पे लगा ही लिया है, बताइए क्या लगाया कि नहीं लगाया। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो आप कहेंगे टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। क्या एल की वैल्यू 17 है, आर की वैल्यू 9 माइनस 1 कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर हुआ। आपसे पूछ सकता है कि जया का राइट से स्थान क्या होगा, जया का राइट से स्थान क्या होगा, बता सकते हैं, आप बता सकते हो कैसे निकालेंगे, जया का राइट से स्थान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आपको ये चीज क्लियर हो जाए कैसे। क्या टोटल व्यक्ति हमको पता है, आपके यहाँ टोटल बिल्कुल पता है, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। क्या टोटल कितने व्यक्ति है, तो आपके 25 लड़कियां आई, टोटल कितनी है, 25 है। क्या जया का लेफ्ट से स्थान पता, आपको बिल्कुल पता है ना, 7 दे रखा है, तो 7 प्लस आर माइनस 1, तो आप देखेंगे 25 माइनस 6 कितना आएगा, 25 माइनस 6 कितना आएगा, 25 माइनस 6 कैसे, 7 से 1 गया तो 6, 6 इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, जो आर से स्थान आएगा कितना आएगा, 19 आएगा। यानी जो जया का स्थान आएगा वो राइट से कितना आएगा, वो 19 आएगा, ठीक है। तो अगर पूछता है जया का स्थान कितना, तो आपका आंसर कितना होगा, 19 होगा। बात क्लियर, जया का राइट से स्थान कितना, तो आपका 19 है, ठीक। तो सारी चीजें क्लियर हुई। अगर आपसे पूछे बताओ जया और इंदु के बीच में कितनी लड़कियां, आप बता सकते हो, दो सेम पोजीशन अंतर माइनस 1, 17 में से 7 घटाओ, दो सेम पोजीशन अंतर माइनस 17 में से 7 घटाओ 10, और 10 से 1 कम कर दो 9 आ जाए, ठीक। यहाँ देखिए क्या राइट से 19 में से 9 घटाओ तो 10, और 10 से फिर 1 कम कर दो, कितना आ गया, हमारे पास 9 आ गया। 17 में से 7 घटाया था 10, 10 में से 1 घटाओ 9 आया। 19 में से 9 घटा दो 10, और 10 से 1 घटा दो, कितना आ गया, 9 आ गया। यानी इन दोनों के बीच में 9 लड़कियां बैठी हुई, ठीक है। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, और एक क्वेश्चन जो भी व्यक्ति बचा है उसका राइट या लेफ्ट से स्थान हो सकता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको क्लियर हो चुके हैं, कंफर्म हुआ सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं, कमल दाएं छोर से 8वां, जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां। क्या इसको बिना फिगर करवाएं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बिना फिगर ही करना, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोला, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति, किसकी बात कर रहा है, दीप्ति की। तो बच्चों की एक जो पंक्ति उसमें दीप्ति, तो आप यहाँ लिखो दीप्ति को, और दूसरा व्यक्ति कौन है, कमल है, दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, कमल हो गया, ठीक है, दीप्ति और कमल, ठीक है। जब इनके हम बात करते हैं तो दीप्ति का भी लेफ्ट से कुछ स्थान दे रखा होगा और राइट से भी कुछ स्थान होगा, कमल का भी लेफ्ट से कुछ स्थान होगा और राइट से भी कुछ स्थान दे रखा होगा। क्या बात यहाँ तक कंफर्म है सभी को, ठीक है। आप देखिए जब स्थान हो बोला बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं, दीप्ति बाएं छोर से 10वीं, तो दीप्ति के पास जाइए और बाएं छोर से कैसे हो गए, 10वीं हो गई, ठीक है। आगे देखिए कमल दाएं छोर से 8वां, जो कमल है, कमल देखिए कमल दाएं छोर से 8वां, कमल दाएं छोर से 8वां, तो कमल दाएं छोर से कैसा भाई, 8वां व्यक्ति। आगे देखिए जब वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं, देखिए ध्यान से, जब वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं, बता दीजिए भाई, यानी कमल को यहाँ से हटा दो, ठीक है, और दीप्ति को यहाँ से हटा दे, ठीक। यानी कमल पहुंचेगा यहाँ पर और दीप्ति पहुंचेगी यहाँ पर। जब वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तो बदल दिया, देखिए भाई कमल गया ऊपर और दीप्ति आ गई नीचे, बदलते हैं। तो देखिए जब बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से, तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। क्या कमल के लिए, क्या कमल के लिए दाएं पोजीशन खाली पड़ी है, कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। देखिए क्या कमल दाएं छोर से 15वां हो गया, बात समझाई। यानी जैसे स्थान बदले तो आपको स्थान खाली मिलेगा, नहीं मिल रहा तो यानी क्वेश्चन कहना कहीं मिस्टेक कर रहा, ठीक, कहना कहीं मिस्टेक है। कमल देखिए कमल जैसे ऊपर पहुंचा, कमल का दाएं स्थान खाली पड़ा 15, ठीक है। तो बोला गया दीप्ति बाएं छोर से कौन सा स्थान, दीप्ति का बाएं स्थान पूछा गया। तो सबसे तो आपको कुल व्यक्ति बताना चाहिए, सबसे कुल व्यक्ति निकाली, तो आप बता टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। तो टी एल के वैल्यू कोई भी ऐसा भी जिसके 2 स्थान बताओ, आपने बिल्कुल कमल के 10 प्लस 15 और माइनस 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 24 आएगा। यानी आंसर का तो कुल वेट निकल गया, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो 24 है। हमसे पूछा गया किसका भाई, दीप्ति का जो स्थान है वो लेफ्ट से, देखिए क्या बोला है,
दीप्ति के बाएं स्थान क्या है, बोला क्या बाएं छोर से, तो आप कैसे निकालेंगे दीप्ति का, यहाँ हम निकालेंगे दीप्ति का स्थान, कैसे निकालेंगे दीप्ति का स्थान, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन, टी की वैल्यू कितनी 24 है, एल की वैल्यू क्या आपको पता, आप कहीं एल की वैल्यू ज्ञात ही करनी हमको, और आर की वैल्यू कितनी 8 है माइनस वन, आप देखिए 24 से आपको क्या करना होगा 7 माइनस करना होगा, 8 से 1 गया 7, 7 इधर ले आओ, तो जब 24 से 7 माइनस करो कितना आएगा, क्या 16 मेरे पाएगा, 16 7 24 से होता गया कितना आएगा, यानी जो आंसर मेरे पास आ रहा होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा कौन सा 16, क्या आएगा, यानी आपसे पूछा गया था दीप्ति का बाएं छोर से स्थान कौन से स्थान पर, ठीक, कमल दाएं छोर से कैसा था 15वां था, तो दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा 16 स्थान आ जाएगा। क्या बात सबको कंफर्म हो रही है, बताइए, बनाना आया समझ, ठीक। अब इनको तो मुंह जवानी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे भाई, देखिए हमें जब कोई भी एक व्यक्ति के दोनों स्थान बताओ कैसे करते हैं, दोनों वैल्यू को जोड़ के एक माइनस कर दो, 10 से 15, 15 से 1 कम कर दो 24 आ गया, क्या 24 आया था। अब देखिए ध्यान से, हमें इसका स्थान निकालना लेफ्ट से, कैसे निकालना लेफ्ट से, तो टोटल कितने थे 24, आपको कभी लेफ्ट से स्थान निकालना हो, क्या करो जो 8 दे रखा जो 1 रुपये स्थान है उससे एक कम करो, उससे कम करो 7 बचे 24, 7 कितना गया 16 आ गया, कितना गया 16। वैसे आप ज़्यादा ओरल ना करो, आप ऐसे कर लो जो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे मतलब से, ठीक है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 10वें स्थान पे और बी दाएं छोर से 9वां है, जब आपस स्थान बदलते हैं फिर से वही सवाल आ गया, देखिए ध्यान से, ए और बी की बात कर रहा है, ये एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है बी है, जब ये अपने स्थान बदल लेते यानी ए का भी कुछ स्थान होगा लेफ्ट से भी होगा और ए का राइट से भी होगा, क्या होगा ए का राइट से भी, ठीक है, ए का कैसे होगा ए का राइट से होगा, बी का भी लेफ्ट से स्थान होगा और बी का राइट से भी होगा, क्या कंफर्म आता है। बोला गया था लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 10वें स्थान, जो ए है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर, ए बाएं छोर से 10वें स्थान पर, ठीक है, बी दाएं छोर से 9वें स्थान पर, बी दाएं छोर से 9वें, देखिए यहाँ पर लिखा है सब कुछ, जो ए है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर, बी दाएं छोर से 9वें स्थान पर, जब स्थान बदलते हैं भाई स्थान बदला दो इनके, जब इन्होंने स्थान क्या किया परिवर्तन कर लिया, ठीक है, स्थान क्या कर दिया परिवर्तन करा दो इनको, जब स्थान बदलते हैं यहाँ पर यानी बी को यहाँ से हटा दो, ए को यहाँ से हटा दो, ठीक है, जब हमने इनको हटा दिया, देखो हटा दिया, क्या हटा दिया, यानी हमारे पास पहुंच गया बी यहाँ पर और ए कहाँ पहुंच गया यहाँ पहुंच गया, जब स्थान बदल लिए हैं, स्थान बदलने के बाद क्या होता है भाई, स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 15 बन जाता है, क्या जो ए है वो बाएं से 15 बन रहा है, आप देखिए क्या ए के पास, देखिए ए के पास क्या स्थान खाली पड़ा है, ए बाएं से 15 बन जाता है, देखिए जो ए है वो बाएं से 15वां बन जाता है, क्या स्थान खाली पड़ा, बिल्कुल खाली पड़ा, क्लियर हुआ, बिल्कुल खाली पड़ा। बोला गया है पंक्ति में कितने लड़के हैं, क्या बता सकते हो भाई, 15 9 कितना होगा, तो 24, और 24 से कम को कितना है 23, का विकल्प हमारे पास दे रखा है, विकल्प कौन सा हो गया, क्या हमारे पास ए आ गया, ठीक, डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन, एल की वैल्यू कितनी आप कहीं 15, आर की वैल्यू कितनी आप कहीं 9 माइनस वन, तो आंसर आपका कितना आएगा, क्या 23 आ रहा होगा, 15 9 24 माइनस वन कितना आएगा 23 आपका आंसर, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थियों एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां, सचिन दाएं 7वां, यदि वे आपस में स्थान बदलते हैं बताओ कर पाओगे, बताइए भाई क्वेश्चन ही कर पाएंगे आप सभी लोग, बताइए क्या क्वेश्चन हो पाएगा, फिर से भी पीछे वाले क्वेश्चन आपको दे रखे, ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से, बोला कि विद्यार्थियों एक पंक्ति हमारे पास, बोला आशीष बाएं से 15वां है, एक नाम आशीष लिखा है और एक कौन है सचिन है, आशीष और सचिन, ठीक है, इनका जो स्थान भी आपको दे रखे, आशीष का लेफ्ट से कुछ स्थान होगा और राइट से भी कुछ स्थान होगा, सचिन का भी लेफ्ट से कुछ स्थान होगा और राइट से भी कुछ स्थान होगा, ठीक है, क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, बोला गया सवाल में विद्यार्थियों की पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां, आशीष बाएं से 15वां बना दीजिए, सचिन दाएं से 17वां, सचिन दाएं से 17वां आपने बना दिया, सचिन दाएं से 17वां, ठीक, आगे देखिए सॉरी 7वां, सचिन दाएं से 7वां, सचिन दाएं से 7वां, जब वे आपस में स्थान बदलते तो सचिन दाएं से 15 हो जाता, देखिए ध्यान से, पहले तो स्थान बदला दो, इनके क्या करो स्थान परिवर्तन करा दो, ठीक है, स्थान, तो अगर यहाँ से स्थान परिवर्तन आप करा रहे होगे, यहाँ से देखिए यानी सचिन जाएगा यहाँ पर और आशीष आएगा यहाँ पर, जब स्थान परिवर्तन कर लिया तो सचिन दाएं से 15वां, देखिए किसका बोला गया, सचिन दाएं से 15 बन जाता, क्या है ऐसा कुछ, देखिए सचिन दाएं से 15, क्या सचिन के लिए पोजीशन खाली पड़ी 15, सचिन दाएं से 15, पंक्ति में कितने विद्यार्थी आराम से निकाल पाओगे, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन, आप देखेंगे 15 + 15 -1, तो आंसर कितना आएगा, क्या 20 आ जाएगा, यानी इस पंक्ति में कुल
29 विद्यार्थी हैं। कितने भाई? 29 विद्यार्थी। क्लियर हुआ? अब तो तीसरा चौथा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से स्थान परिवर्तन वाले में कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा देखिए, क्या फिर से वही क्वेश्चन है। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 9वीं, कशिश दाएं छोर से 13वीं है। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं, दीप्ति बाएं से 7वीं बन जाती है, पंक्ति में दाएं छोर कशिश का नया स्थान। क्या कर पाओगे? सेम सवाल है। क्या छोड़े भाई इसको? कराई दें? चलो कराई देते हैं। ठीक है, देखिए बोला बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 9वीं है, ये दीप्ति है, और कौन है? एक कशिश है। एक कौन हो गया? कशिश। ये दीप्ति का भी स्थान कुछ ना कुछ होगा, लेफ्ट और राइट से, ये लेफ्ट और यहाँ पर राइट, और कशिश का स्थान होगा लेफ्ट और राइट से। क्या बात क्लियर? बोला गया बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से कैसी भाई? 9वीं है। ठीक है, और कशिश दाएं छोर से 13वीं है। दीप्ति बाएं छोर से 9वीं है, दीप्ति बाएं छोर से 9वीं है, और कशिश दाएं छोर से 13वीं है। ठीक है, जब इन्होंने आपस में अपने स्थान बदल लिए, यानी दीप्ति को यहाँ से हटाओ, कशिश यहाँ चली गई और दीप्ति कहाँ गई? यहाँ गई। जब स्थान बदल लिए हैं तो देखो क्या होता है, दीप्ति बाएं से 17वीं, दीप्ति बाएं से 17वीं, यानी दीप्ति जो है बाएं से 17वीं हो जाती है। ठीक, 17वीं बन जाती है। पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान, यानी दाएं छोर से कशिश का नया स्थान पूछा गया, तो सबसे पहले आपको टोटल बताना चाहिए। टोटल कैसे? 17, 13, 30, 30 से कम कर दो 29। अब 29 आ गया, 29 यानी 29 से आप 8 कम करिए, कितना? 21। क्या 21 है? बिल्कुल है आंसर। देखो ओरल सवाल हो रहा, कैसे निकाला हमने? 17, 13, 30, 30 से कम कर दो 29 आ गया। टोटल पंक्ति में कितने लोग? 29 हो गया। हमने कहा जब एक व्यक्ति का किसी एक तरफ से स्थान बताओ दूसरी तरफ से निकालना हो तो क्या करना होता है? टोटल में जो भी उसका एक तरफ से स्थान दे रखा हो उससे एक कम कर दो और टोटल से घटा दो। यानी 9 दे रखा, 9 से 1 घटाओ 8, 9 से क्या घटाओ? 1 घटा दो 8, यानी 29 से 8 घटाओ कितना? 21 आ गया। ठीक है, नहीं आता तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। टी बराबर अब पता एल प्लस आर माइनस 1। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 17, आर की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 13, माइनस 1, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 29 आ गया। इधर टोटल व्यक्ति निकल गया। हमसे पूछा गया कशिश का दाएं छोर से नया स्थान। देखिए किसका निकालना, यानी कशिश का स्थान आपको निकालना है। तो टी बराबर एल प्लस आर, तो एल को पता है एल कितना है? 9 है। आर का मान आपको कितना निकालना है? आर का मान कितना निकालना है? और माइनस 1। क्या टी की वैल्यू आपको पता? आप कहेंगे 29 है, माइनस 8 कर दो तो आर का स्थान निकल आ जाएगा। आर से स्थान कितना निकल आएगा? क्या 21 निकल आ गया। यानी जो कशिश का स्थान है वो कितना निकल आएगा? वो 21 निकल आएगा। ठीक है, जो कशिश का स्थान वो कैसा है? वो 21 है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये बदलने वाले क्वेश्चन हमारे हिसाब से आपको समझ में आ चुके, 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, क्या ये भी सेम सवाल आपका है? बता सकते हैं यहाँ पर भी, क्या ये भी सेम सवाल है? लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। जब ये स्थान बदलती है तो रीता मोनिका क्रमशः दाएं से 17वीं और बाएं से 18वीं बन जाती है। कर पाओगे? देखिए ध्यान से। बोला अगर लड़कियों की पंक्ति में रीता और मोनिका, एक तो रीता है, दूसरी लड़की कौन है? मोनिका। ठीक है, जब इनके स्थान भी आपको पता होंगे, जो रीता का कुछ ना कुछ लेफ्ट से स्थान दे रखा हो और राइट से कुछ ना कुछ स्थान होगा, मोनिका का कुछ ना कुछ लेफ्ट से स्थान होगा और राइट से भी कुछ ना कुछ स्थान होगा। बात कंफर्म है? आगे देखिएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमानुसार, रीता और मोनिका क्रमानुसार दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वां, यानी जो रीता है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पर, रीता दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, रीता है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पर। आगे देखिएगा। और मोनिका बाएं छोर से 10वें स्थान पर, मोनिका बाएं छोर से 10वें स्थान पर। क्लियर हुआ? जब इन्होंने स्थान बदल लिया, यानी कि यहाँ से स्थान बदला दो, यहाँ पहुंचा दो किसको? यहाँ पहुंचा दो मोनिका को, और यहाँ पहुंचा दो रीता को, पहुंचा दिया। जब स्थान बदलती हैं तो रीता और मोनिका क्रमानुसार 17वां दाएं से, यानी कौन से? रीता है वो 17वीं दाएं से, रीता 17वीं दाएं। देखो रीता के लिए 17वीं पोजीशन दाएं से खाली पड़ी, बिल्कुल खाली पड़ी, 17वीं दाएं से बन जाती है। और 18वीं बाएं स्थान लेती है कौन? भैया मोनिका जो है 18वां बाएं स्थान लेती है, मोनिका 18वां बाएं स्थान। आप देखिए तो मोनिका के लिए 18वां क्या हो गया? बाएं स्थान हो गया। आप पूछा पंक्ति में कितने लड़कियां, किसी एक से निकाल लो। 18, 27, 27 सेकंड को 26, 10, 17, 17 सेकंड को 26, विकल्प क्या हो गया? 26 आपका आंसर हो गया। अब बताओ इसमें तो कुछ है निकालने में, क्या किसी एक लड़के से आप निकाल लो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही हो गया 10, ये हो गया 17 और -1, तो आप कहीं टोटल कितना आएगा? आपका जो आंसर आएगा टोटल 26 आएगा। बताइए कोई समस्या किसी को? टोटल आंसर कितना है? 26, यानी बदलने वाला बहुत अच्छे से आपको आ चुका होगा। ठीक है, मतलब ओरली सवाल हो जाते हैं रैंकिंग में, तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन तो ओरल ही हो जाते हैं। यहाँ पर भी स्थान है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं, रजनी दाएं छोर से 16वीं,
रजनी टीना के दाएं है। अब ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं, ये एक पंक्ति बना ली हमने, इसको राइट बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, लेफ्ट बोल दिया। क्या बोला, एक पंक्ति में, कौन है भाई, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं, ये बना दिया टीना को। अभी देखिए जैसे है वैसे लिखते चलो, कोई जरूरी फिगर भी सही बनना हो तो बात है, कैसे होगा, टीना बाएं छोर से 15वीं है, जैसा बोला गया वैसे आप लिख लीजिए। टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, ये बना दिया रजनी को, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, ठीक है, रजनी दाएं छोर से 16वीं। आगे देखिए, रजनी टीना के दाएं है, जो रजनी है क्या टीना के दाएं, बिल्कुल दाएं जाए, रजनी टीना के दाएं, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान, देखिए क्या बोला गया, जब टीना, क्या बोला गया, रजनी टीना के दाएं, रजनी टीना के दाएं, बिल्कुल। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती, टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं, यानी देखिए 5 स्थान इसको बाएं खिसकाना भाई, कितना, 5 स्थान बाएं। तो आप देखेंगे जब 5 स्थान बाएं खिसकाओगे, 1 2 3 4 5, क्या टीना हमारे पास यहाँ आ चुकी है, टीना उठ के यहाँ आ गई। जब टीना अपने 5 स्थान बाएं खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां, यानी तब इनके बीच में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में 8 लड़कियां, क्या होगा। अब देखना 8 कैसे, 1 2 3 4 5 ये हो गए, यानी 6 7 और 8 हो गए यार, उनके बीच में 8 लड़कियां, बना दिया भाई 8, उनके बीच में 8 लड़कियां। आगे देखिए, पंक्ति में कितनी व्यक्ति, यानी पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति आप बता सकते हो। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों स्थान आपको क्लियर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो अब क्या अभी तो नहीं क्लियर, लेकिन क्लियर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, हमें यही पता है T बराबर L प्लस R माइनस 1 लगाएंगे, आंसर आ जाए, कैसे निकालेंगे। अब बताओ, हमारे पास टीना यहाँ पर है, टीना यहाँ पर है, ठीक है, मतलब टीना अब यहाँ पहुंच गई, ये रजनी दे रखी है, क्या, और रजनी, अगर मान लो 15 स्थान है तो आप देखिए 16 17 18 19, क्या ये वाला जो लेफ्ट से स्थान है ये कितना आएगा, क्या ये लेफ्ट से स्थान मेरे पास 19 आ चुका होगा, क्या ज्ञात कर पाए। अगर ये 15 लोग हैं, 15 के बाद 16 17 18 19, ठीक। अब देखो अगर मान लो ये 16 है तो 17 18 19 20 स्थान है। आप देखिए 15 20 कितना होता है 35, और 35 एक 34, क्या 34 विकल्प में आपका आंसर क्या आएगा 34, क्लियर। आगे देखिए 16 19 कितना हो, तो आपके 16 19 होता है 36, 16 19 36, 36 एक बार तो 35 आ गया। किसी भी एक लड़की से आपका स्थान निकल सकता है। एल की वैल्यू 19, आर की वैल्यू 16 माइनस 1, आप कहेंगे 19 प्लस 15, क्या 34 आंसर आपका है। बात कंफर्म सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं, ऊपर मतलब लेफ्ट से, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा हमारे पास, ठीक। कमल नीता के से 5 स्थान नीचे, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको हम अच्छे से फिगर बनाते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक क्लास बना दी, ठीक है, ये राइट है और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। बोला गया उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं, नीता ऊपर से 22वीं है, ध्यान से, ऊपर तो लेफ्ट से, नीता जो है ऊपर से 22वीं, हमने यहाँ बना दिया, ये 22वां स्थान है, नीता ऊपर से 22वीं है, क्या कंफर्म, नीता ऊपर से 22वीं। आगे देखिए, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे, यानी नीचे मतलब क्या होगा भैया, नीचे मतलब राइट को, मैंने शुरुआत क्लास में बताया तो राइट को ही नीचे बोलते हैं, ठीक है। कमल नीता से 5 स्थान नीचे, देखिए ध्यान से, 5 स्थान नीचे, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, एक कमल हो गया। कमल नीता से 5 स्थान नीचे, नहीं 1 2 3 4 5, क्या ये 5 आ गया, कन्फर्म, 5 स्थान नीचे, ठीक है, 5 स्थान नीचे है। और नीचे से 34वां है, और नीचे से क्या भाई, जो कमल है हमारे पास, जो कमल है ये नीचे से कैसा है, ये 34वां स्थान है इसका, यानी राइट से इसका स्थान कैसा है 34वां, ठीक है, 34वां। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी, ध्यान सुनिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। तो सबसे पहले ये जो फिगर बन रहा है हमारा, ये फिगर बन रहा है पास का, किसका बन रहा है, ये फिगर बन रहा है पास का। तो सबसे पहले हम ये देखें कि टोटल कक्षा में पास कितने लोग हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर ये 34 स्थान है और ये 22 है तो 23 24 25 26 27, क्या ये जो लेफ्ट से वैल्यू आई है, क्या ये लेफ्ट से 27 हो गई होगी, क्या बताओ, क्लियर हुआ सबको। अगर ये 22वां स्थान है तो 23 24 25 26 27, ठीक है। तो हम देखेंगे T बराबर L प्लस R माइनस 1, एल की वैल्यू कितनी, तो आपकी एल की वैल्यू 27,
आर की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 34 और -1। तो अब देखेंगे 27 और 34, 27 और 33 अगर जोड़ रहे होंगे क्या 60 हमारे पास आ जाएगा। कितना है 60, यानी जो टोटल पास व्यक्ति है कितने 60 है। कितने, यानी यहाँ निकालते कितना, ये लिखा है पास हमने, यानी जो पास स्टूडेंट संख्या कितनी 60 है। देखिए क्या बोला गया था, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों यानी कि जो पास और फेल का जो अनुपात आपको देखा, देखिए जैसे क्या, यदि पास और फेल का जो रेशियो है, यानी पास और फेल का जो रेशियो कितना है वो देखा 4:1, ये देखा गया। तो बोला कक्षा में कितने विद्यार्थी, बोला कक्षा में कितने विद्यार्थी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे हिसाब से कितने लोग पास हैं 60, सवाल हिसाब से 4 लोग, कि इस 4 को 60 बनाना है, गुणा किसका हुआ होगा क्या 15 का, तो 15 गुणा आप यहाँ भी करा दीजिए, तो 15 एकम 15। ठीक है, आप देखेंगे भाई ये 60 है, 4 बराबर 60 की आवश्यक कर लो, 4 बराबर 60 के एक का मान कैसे निकालो 60/4, क्या डिवाइड कर पाओगे क्या 15 आएगा। यानी हमारे पास कैसा है 15, अगर एक की वैल्यू 15, 15 के 15, पर कक्षा में कुल कितने, भाई कक्षा में तो आपके पास वाले भी होंगे और फेल वाले भी होंगे, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो हमसे टोटल ही पूछा गया था, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो 75 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। क्या आएगा टोटल स्टूडेंट, कंफर्म है, तो 75 टोटल स्टूडेंट हमारे पास हो गए। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। कोई समस्या की भाई किसी को क्वेश्चन किसी प्रकार की, कहीं कोई समस्या तो आप बताइए बिल्कुल कमेंट करके, ठीक है। चलिए नोट कर लिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 विद्यार्थियों कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी, ध्यान सुनिएगा। 60 विद्यार्थियों एक कक्षा है, 60 है, इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक। ये गर्ल्स लिख लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पर लिख लिया बॉयज। क्या बोला गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी है, लड़कों की तुलना में दोगुनी, अगर लड़का मान लो 1 है तो लड़कियां कितनी होंगी, क्या 2 होंगी। बात क्लियर। बताओ मेरे हिसाब से टोटल कितने, तो आप कहेंगे आपके हिसाब से 3 लोग हैं और सवाल हिसाब से 60 लोग हैं, तो अगर 1 का मान निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 20 आ चुकी है, कितनी आएगी 20 आएगी। बात क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें लड़कियां कितनी, तो आप कहेंगे 20 × 2 करोगे, तो आपकी जो लड़कियां आएंगी वो 40 आएंगे और लड़के कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 20 × 1 करेंगे, कितना आएगा क्या 20 आएंगे। यानी लड़के 20 हैं और लड़कियां कितनी है 40 हैं। तो कंफर्म से आगे देखिएगा, बोला मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे। अब इस बात को ध्यान सुनिएगा, फिगर क्या बनाते हैं, ये आपने एक पंक्ति बना दी, क्या बना दी एक पंक्ति, इसको बोला हमने राइट और इसको क्या बोल दिया लेफ्ट बोल दिया। क्या बोला कि मोहित ऊपर से, देखिए मोहित ऊपर तो लेफ्ट से, मोहित ऊपर से कैसा है, मोहित ऊपर से 15वां है, तो मोहित लेफ्ट से कैसा है 15वां, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके आगे। अब आगे मतलब क्या होगा, इधर आगे नहीं बनाना, आगे कहाँ होता है इधर साइड, लेफ्ट को आगे बोलते हैं, ठीक है। 5 लड़के उसके आगे, ध्यान सुनिए मेरी बात, क्या बोला 5 लड़के उसके आगे, टोटल तो 15 लोग हैं, अगर 5 ही लड़के उसके आगे तो बताओ, यहाँ देखिए सबसे पहले बताओ, अगर ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या 14 लोग बैठे हो, यहाँ से यहाँ तक 14 बैठे हुए, अगर 5 ये हो गए तो लड़कियां यहाँ कितनी होगी, तो बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14 9 5 14, लड़कियां कितनी रही 9। आप बताइए 9 5 14, 14 1 15 हो गया। 5 लड़के मोहित के आगे, 5 लड़के मोहित के आगे, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैठे होंगे वो 14 बैठे होंगे, 15 तो मोहित है आपका, तो अगर 5 लड़के होंगे तो बची क्या होगी लड़कियां होंगी। अब देखिए ध्यान से बोला गया है तब कितने लड़के मोहित के पीछे, अब मोहित के पीछे मतलब पीछे मतलब राइट बोलते हैं, क्या होगा पीछे। अब बताओ लड़के टोटल है कितने, आप कहेंगे 20 है, 20 लड़के टोटल है, 5 लड़के ये हो गए और एक मोहित लड़का है, तो 5 और 1 6 हो गए, तो 20 से 6 घटाओ कितना आएगा 14, यानी मोहित के पीछे कितने लड़के आएंगे, तो 14 लड़के आएंगे। क्या 14 है विकल्प में, आपका आंसर क्या आएगा 14 लड़के हो जाएंगे। बात किया मोहित के पीछे कितने लड़के हैं, पीछे इस साइड बोलते हैं, राइट को क्या बोलते हैं पीछे, लिखा चुके थे आपको पहली क्लास में, राइट को बोलते हैं पीछे, ठीक है। मोहित के पीछे कितने लड़के हैं आप बताओ, मोहित के आगे 5 लड़के हैं और मोहित एक खुद लड़का, तो क्या 6 लोग हो गए। अब 20 में से 6 निकले, बचे कितने हैं क्या 14 बचे, क्लियर हुआ सबको, यानी मोहित के पीछे 6 लड़के हैं। आगे देखिए कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कितनी लड़कियां मोहित से आएंगी, देखिए कितनी लड़कियां मोहित से आएंगे, तो मोहित से आगे कितनी लड़कियां थी, तो आप कहेंगे 9 लड़कियां, क्या 9 लड़कियां मेरे पास आंसर है, मोहित के आगे 9 लड़कियां, ठीक है 9 हो गई, ठीक है। आगे देखिए कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, तो कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं, देखिए ध्यान से, मोहित के पीछे लड़कियों की संख्या आपको बतानी, कैसे निकालनी, आप मेरी बात ध्यान सुनो, टोटल 40 है और 40 में से अगर 9 यहाँ बैठ गए तो बची कितनी हुई, तो आप 31 अभी बचे, तो 31 कहाँ बैठेंगे, 31 ही बैठेंगे। हाँ सुनिए भाई यहाँ तक 15 बैठे, उसमें ये 9 लड़कियां बैठ गई, तो 40 में से 9 लड़कियां बैठ चुकी, तो बची कितनी 31, यानी मोहित के पीछे 31 लड़कियां होंगी, 31। देखिए क्या विकल्प में 31 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझे सबको, आंसर कितना हो 31। और क्वेश्चन है एक लास्ट क्वेश्चन आज का,
ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, सी दोनों के ठीक बीच में, सी क्या भाई दोनों के ठीक बीच में। चलिए भाई इसको कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाइए, ये आपने एक पंक्ति बना दी, इसको क्या बोल दिया राइट, इसको क्या बोल दिया लेफ्ट बोल दिया। क्लियर? अब देखिए ध्यान से क्या क्या बोला गया ए ऊपर से 10वां है, तो ए ऊपर से 10वां है, बना दो भाई यहाँ पर कि जो ए है वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, लेफ्ट से 10वें स्थान पर। बी नीचे से 15वां है, जो बी है वो नीचे से 15वां है। मान लो यहाँ कहीं पर ये बी बैठा है और बी नीचे से कैसा है 15वां है। ये लाइन क्लियर है? बोला गया ए ऊपर से 10वां और बी नीचे से 15वां है, लाइन कंफर्म। अब देखिए आगे बोला गया है सी ऊपर से 18वां है। अब देखिए सी ऊपर से 18वां यानी यहां से हम लेके चलते हैं किसको, सी को। सी ऊपर से 18वां है, इसको बोला गया सी, जो सी है सी ऊपर से 18वां है, तो सी कहाँ आएगा, क्या यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, सी ऊपर से 18वां है। ठीक है, सी ऊपर से 18वां, भाई 10 के आगे 18 बनेगा, क्या बनेगा। आगे देखिए बोला गया है सी दोनों के ठीक बीच में, बिल्कुल ठीक बीच बनना चाहिए। बताओ ठीक बीच मतलब जितने व्यक्ति इनके बीच यहाँ होंगे उतने ही बीच व्यक्ति यहाँ होंगे, दोनों के ठीक बीच बनना चाहिए। ठीक, कैसे निकालेंगे, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर ये 10 है ये 7 है, अगर ए और सी के बीच के व्यक्ति निकाल लो, कैसे निकालते हैं, दो सेम पोजीशन अंतर -1। 18 से 10 घटाओ कितना बचेगा 8, और 8 से 1 घटाओ तो 7, यानी यहाँ भी व्यक्ति कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 7 व्यक्ति होंगे, और यहाँ भी व्यक्ति कितने होंगे 7 व्यक्ति होंगे। क्या मेरी बात समझ आई सबको यहाँ पर? क्या सुनिए क्या बताया हमने, जो आपके पास यहाँ व्यक्ति निकल गए, यहाँ भी व्यक्ति 7 आपके होंगे, और यहाँ पर भी व्यक्ति कितने हो रहे होंगे 7 हो रहे होंगे। ये बात सबको समझ आई? बोले पंक्ति में, तब वहां पंक्ति में कितने व्यक्ति, क्या बताओ निकाल सकते हो। अगर ये 7 है, मेरी बात सुनो, हम सी का स्थान निकालने कैसा, राइट से। अगर हम सी का स्थान राइट से ज्ञात कर ले तो आसान हो जाएगा। बताओ हो जाएगा आसान, कैसे कैसे निकाल पाएंगे। ये राइट से वैल्यू 15 है, और राइट से यहाँ जाना, क्या राइट से आगे जाना आगे, बीच में कितने व्यक्ति 7, 7 में 1 जोड़ो 8, और 15 में 8 जोड़ो कितना आएगा 23। हमने कहा था जितने भी बीच में व्यक्ति उसमें एक जोड़ना, और राइट से राइट में ही आगे जाना, तो राइट वाली वैल्यू जोड़ देना। बात समझाई, कई वैल्यू निकल आगे। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे टी बराबर L प्लस आर -1, तो आप देखेंगे L की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 18, R की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 23, और -1 आप देखेंगे 18 + 22, तो आपका आंसर कितना है 40, यानी उस पंक्ति में कुल 40 लोगों में कितना आ रहा, 40 आ रहा। अगर मान लो यहाँ से आप यहाँ से निकालना चाहे तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। अगर हमको ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकालना चाहो यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर ये लेफ्ट से वैल्यू कैसे 18 है, और लेफ्ट से लेफ्ट में ही आगे जाना, लेफ्ट से लेफ्ट में ये वाली वैल्यू चाहिए, इसका स्थान बी का स्थान चाहिए लेफ्ट से। बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 7, 7 में 1 जोड़ो 8, 18 में 8 जोड़ो 26, 26 और 15 कितना हो, आप कहेंगे 41, 26 15 41, 41 एक मोड़ तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। बात क्लियर है, बात समझाई यहाँ से क्लियर है। मान लो ए का स्थान निकाल लो राइट से, ए का स्थान राइट से कैसे निकालेंगे, बताओ ये वैल्यू कितनी 15 है, यहाँ से यहाँ आपको जाना राइट का स्थान निकालना, बीच में कितने 7 7 14, 14 1 सी 15, बताओ 15 में, अब 15 में ये कितने 7 7 14 15, 15 में 1 16, 15 16 31, 31 10 41, 41 एक तो 40, यानी कहीं से भी आप निकालिए आपका आंसर क्लियर हो रहा हो। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ ए और बी के बीच में कितने, आप 7 7 14 और 1 सी 15, ए और बी के बीच 15 व्यक्ति, ए और सी के बीच 7 व्यक्ति, सी और बी के बीच 7 व्यक्ति। कंफर्म सभी का आंसर, तो आंसर मेरा क्या हो गया, हमारा हो गया 40। कितना हो गया 40 हमारा आंसर हो गया। बताइए ये हमारे क्वेश्चन कुछ आज के थे, तो 16-17 क्वेश्चन जो भी हमने कराए, ठीक है 15 क्वेश्चन सॉरी हुए, ये 15 क्वेश्चन आज आपके क्लास के थे। ठीक, आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन कराया गया, रैंकिंग में बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन कराए हमने। ठीक है, इन क्वेश्चन अगर आप कर लीजिए, फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड क्लास हो गई, अभी एक क्लास आपकी लगभग और बन जाएगी रैंकिंग की। ठीक है, एक क्लास लगभग आपकी और बनेगी, और सारे टाइप क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, टाइप तो लगभग सब क्लियर है, बस आपको इसमें क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्लास से करा देंगे, फिर आप देखिएगा आप एक भी रैंकिंग क्वेश्चन आपसे छूटे तो बताइएगा। आपने पीछे जो भी क्लास क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं मुझे याद है, मतलब 15-20 जो क्वेश्चन कराएं, आज 15 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग होंगे, नेक्स्ट क्लास भी जो होगी हमारी उसमें भी लगभग ऐसे 14 से 15 क्वेश्चन हो रहे होंगे। बात क्लियर सबको, तो आप ये ध्यान रखिए अच्छे से इसको लगा लीजिएगा, और हमारे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लास आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा पढ़ने में। कोई समस्या किसी की भाई दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको क्लास पढ़ाई बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।